आज हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक साथ समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो देखिए ये आवेश दिख रहा है आपको, तो ये आवेश के कारण, किसी भी एक आवेश के कारण जो जितना वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही जो है क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये एक परिभाषा होगी। अब दूसरी इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी भी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है या जिस क्षेत्र तक प्रभाव होता है, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि जहां तक आवेश की चलती है वहां तक वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। अब चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, तो भाषा बनाना आसान हो जाएगा। E=F/Q0। तो Q0 आवेश है, तो आवेश को अगर हम एक मान लें यानी Q=1, तो E और F बराबर हो जाएंगे अगर Q का एक मान लेते हैं तो। यानी एकांकी धन आवेश पर जो है जितना बल अनुभव करता है कोई भी आवेश, वही उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांकी धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो आप समझ गए। एक बार और दोहरा लेते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांकी धन आवेश ऋण आवेश दोनों हो सकते हैं, इसलिए किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांकी आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होगी उसकी परिभाषा। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। और इसकी जो बीमा हो जाती है वो हो जाती है mLT-3 A⁻⁴ ये भी आपको याद रखना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। उसके बाद चलते विद्युत द्विध्रुव पर। तो देखिए दो समान आवेश, यानी यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी ये धन आवेश होना चाहिए तो ये ऋण आवेश होना चाहिए। तो दो विपरीत प्रकृति के लेकिन समान परिमाण वाले आवेश कुछ दूरी पर एक दूसरे से खड़े रहते हैं या स्थित होते हैं, तो उससे उत्पन्न निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी, समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश के द्वारा जो निकाय उत्पन्न होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका एक आवेश का मान लीजिए यानी Q, और एक जो है इसके बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए 2L लिया गया। तो 2L इसलिए लिया गया है क्योंकि इसे जो है हाफ में बांट दिया जाता है। हाफ में इसलिए बांट दिया जाता है क्योंकि प्लस Q का भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो हाफ विद्युत क्षेत्र इसका ले लिया जाता है, हाफ विद्युत क्षेत्र इसका ले लिया जाता है। तो इसका भी मान लेते हैं L दूरी है यहाँ तक मिडिल पॉइंट तक, और इसका भी दूरी है L मिडिल पॉइंट तक मध्य बिंदु पर, इसलिए L + L, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाती है कुल 2L, इसलिए ये बन जाता है Q × 2L। तो इसीलिए जो है किसी भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर परिभाषा बोलना है तो बोलेंगे किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के मान और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, ये हो जाएगा कूलम मीटर। और इसकी बीमा अगर बोलेंगे तो AL हो जाएगा इसकी बीमा। तो इस तरह से आपने चारों को जो माइंड में एक तरह से सेट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके 2 चूके 8 मार्क्स आज क्लियर हो गए एक ही वीडियो में।